नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीओए अकाउंट्स एग्जाम, इसके अलावा जो जूनियर ऑडिटर का एग्जामिनेशन निकलता है या फिर पंचायत समिति के जो ऑडिटर्स के एग्जाम निकलते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाने की मोस्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, जितने भी वीडियोस हैं बाइलिंगुअल फॉर्म में है, स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरी एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में रहती है, इंग्लिश और हिंदी भाषा में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग डू नॉट फॉल अंडर रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो आपको बताना है रिटेल बैंकिंग में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट में नहीं फॉल करता है। तो दोस्तों, डिपॉजिट मतलब यहाँ पे आप कुछ पैसा जमा करते हो, है ना। डिपॉजिट का मतलब है जो आपका जमा राशि से संबंधित है। तो बात करते हैं सबसे पहले नो फ्रिल अकाउंट्स। तो बेसिकली ये कौन सी होती हैं, इनको बोला जाता है BSVD अकाउंट, दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSVD बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनमें भी आप नाम से पढ़ समझ के होंगे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इनमें भी आप क्या कर रहे हैं, इनमें भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं BSVD अकाउंट में, ठीक है, BSVDA अकाउंट में। तो नेक्स्ट इज डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ सीनियर सिटीजन। तो पहला हो गया BSVDA, ठीक है, उसमें भी डिपॉजिट हो रहा है। नेक्स्ट जो सीनियर सिटीजन का भी डिपॉजिट है, तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि रिटेल डिपॉजिट का पार्ट है। नेक्स्ट इज डेपोजिटरी सर्विसेज। तो डेपोजिटरी सर्विसेज कौन सी होती हैं, आपने सुना होगा CDSL, NSDL, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाते हैं। डीमैट अकाउंट मतलब जो आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको पता है मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली एक शाम को भी अपडेट डालता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लेस डज प्राइसिंग हैव इन मार्केटिंग। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप बैंकिंग को छोड़कर कुछ और टॉपिक्स भी कवर कीजिए, तो मैंने सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आपको बताना है व्हाट प्लेस डज प्राइसिंग हैव इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में प्राइसिस का क्या, आप कह सकते हो प्राइसिंग का क्या बेसिकली स्थान है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफरेंट प्राइसिंग लेवल्स कैन बी टेस्टेड टू सी बट इलिसिट्स द बेस्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। तो डिफरेंट प्राइसिंग लेवल को बेसिकली टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है किस हिसाब से यहाँ पे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ दोस्तों। सपोज करो एक पैराशूट ऑयल की बोतल है, ठीक है, जो रेफरी पकड़ ले 40 रुपीज़ की है, ठीक है। और वहीं पे एक पैराशूट ऑयल का 1 रुपये का, या आप कहते हैं कि 2 रुपये का रफली पकड़ के चलो एक पाउच आ रहा है, तो कंज्यूमर जल्दी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कंज्यूमर जनरली अट्रैक्ट होगा ये 2 रुपये के जो पैराशूट ऑयल का पाउच है उसकी तरफ, क्योंकि ये इजीली अफोर्डेबल है। इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग में क्या होता है, डिफरेंट प्राइसिंग लेवल्स को टेस्ट किया जाता है टू गेट द बेस्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन है समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सोशल नेटवर्क्स हैव एन इनॉर्मस इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी एज दे आर ए ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर वर्ल्ड। तो आपको बताना है सोशल नेटवर्क, आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा अब सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती हैं। तो आपको बताना है कि दे आर ए ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर व्हाट, किसके लिए हैं, फॉर मार्केटिंग मैसेजेस, ठीक है। आपको पता है अभी बहुत से जो जितनी भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स उनके ऊपर आप देखते होंगे मार्केटिंग की एड्स भी आती रहती हैं। तो इवन यूट्यूब भी आप कह सकते हैं एक तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट, आप देखते होंगे कि वीडियोज़ के बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स या एड्स आती रहती हैं वो सब इसी का पार्ट है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट। तो डेबिट कार्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ऑप्शन वन इज कैश विड्रॉल फ्रॉम ATMs, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन पोस्ट टर्मिनल्स, ये भी सही है। नेक्स्ट इज मेकिंग पेमेंट इन ई-कॉमर्स पोर्टल्स बाई प्रोवाइडिंग कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड CVV। तो आपने बहुत सी टाइम ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से यूटिलाइज़ की होंगी, ये वाला भी आप यूज़ करते होंगे। या जब भी कभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट मांगता है और इवन CVV नंबर भी मांगता है, जब आप जो बेसिकली 3 डिजिट का रहता है आपके कार्ड के बैक साइड में। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो आपको बताने में से कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो बेसिकली यूज़ करता है प्राइमरी मेमोरी को। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247 और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपलोडेड वीडियोज़ के PDF चाहिए तो आप ज्वाइन नो बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि जो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट किस हिसाब का होना चाहिए, तो वो किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, तो वो कंसिडर करते हैं कॉस्ट को। तो बेसिकली किसको करते हैं, कस्टमर कॉस्ट, मतलब कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। बैंक का इंश्योरेंस इज नॉट अमंग द फॉलोइंग। जनरली बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, आपने बहुत से टाइम सुना होगा, कभी कभी आप बैंक में अगर विजिट भी करते होंगे बैंक ब्रांचेस में, तो वहाँ पे उन्होंने कभी कभी आपने देखा होगा LIC इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर एक मैक्स बूपा जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। तो ऐसे काफ़ी सारे आप वहाँ पे पोस्टर्स देखते होंगे। तो बेसिकली बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है वो अपने थ्रू सेल करते हैं। तो इनमें से क्या नहीं होता है, इट इज़ एन इंश्योरेंस स्कीम टू इंश्योर बैंक डिपॉजिट्स। तो ये बैंक डिपॉजिट को इंश्योर नहीं किया जाता है। जनरली जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती हैं, जिसमें बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो, उसमें वो डिस्कस होते हैं। यहाँ पे कोई भी डिपॉजिट्स वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन 3 भी इसका पार्ट नहीं है, एंड इंश्योरेंस स्कीम टू इंश्योर बैंक एडवांसेस। तो ये भी कोई इसका पार्ट नहीं है बैंक का इंश्योरेंस। इसमें बेसिकली काम क्या होता है, बैंक टाई अप करता है थर्ड पार्टी के साथ, ताकि उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनको सेल ऑफ किया जाए। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। ठीक है, आपने बहुत टाइम सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और ये प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो गरीब तबके के लोग होते हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा एडवांसेस की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें, तो बेसिकली उनके लिए PSL होती है बेसिकली। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस टू बी मेंटेन बाई डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली जितने भी डोमेस्टिक या घरेलू कमर्शियल बैंक है उनको कितना मेंटेन करना पड़ता है PSL, तो दे हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 40%। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम आर जनरली गाइडेड बाई होम। तो जो क्रेडिट ऑपरेशन होते हैं बैंकिंग सिस्टम के, उनको जनरली कौन गाइड करता है, तो आपने देखा होगा RBI भी डायरेक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत से टाइम हम देखते हैं MPC की मीटिंग होती है, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी रहती हैं। अभी हमने सुना था रिसेंटली कि एक बहुत बड़ा पैकेज भी आया था। ठीक है, उसके अलावा हमने सुना था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो भी लघु उद्योग के लोग होते हैं, जिनको बेसिकली माइक्रो सेक्टर के लोग बोला जाता है, जिनको आपने बहुत से टाइम सुना होगा MSMEs की बातें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे वर्क करती हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इनके लिए हमें ये वाला इतना अमाउंट का पैकेज अनाउंस किया, तो वो रेगुलरली सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट इज बैंक्स ओन पॉलिसी। तो बैंक की खुद की पॉलिसी भी होती है कि हाँ, कि कोई भी कस्टमर अगर इस रेंज में आता है तो हम उसको इस रेट पे इतना एडवांस दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। बैंक लोन्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इज कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एज व्हाट काइंड ऑफ एडवांसेस। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को आपको बताना है कि जो कवर किया जाता है वो किस सेक्टर के अंदर कवर किया जाता है, तो दे आर इन डायरेक्ट एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन इज बिजनेस मार्केट स्ट्रेटजीज स्टिमुलेट ए कस्टमर टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द बाइंग डिसीजन इज नोन एज विच एमंग द फॉलोइंग। तो बिजनेस मार्केट स्ट्रेटजीज जो बेसिकली कस्टमर को स्टिमुलेट करती हैं कि ताकि वो अपना कोई बाइंग डिसीजन ले सके, तो आपको बताना किससे रिलेटेड है, तो दे आर रिलेटेड टू प्रोमोशनल मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे कस्टमर एक डिसीजन लेता है बाइंग का। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आई शेल ट्राई कि मैं आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करता रहूँ और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ वीडियोस बनाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज लास्ट क्वेश्चन है जो, विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट मशीन्स आर इन यूज इन फ्यू बैंक्स विच कंसिडरेबली इन्हांस स्टेटमेंट डिलीवरी टाइम्स। तो बेसिकली आपको बताना, आपको पता है कि कई बार आप बैंक में जाते हो आप ई स्टेटमेंट के लिए, या फिर आपको बैंक की स्टेटमेंट की जरूरत लगती है कभी कभी। तो कौन सी स्टेटमेंट मशीन यूज़ होती है बैंक में जो बेसिकली इन्हांस करती हैं स्टेटमेंट डिलीवरी टाइम को, ताकि आपको बहुत जल्दी से स्टेटमेंट का प्रिंट आउट मिल सके। तो बेसिकली ये होती है फोल्डिंग एंड फ्रैंकिंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को बेल आइकन दबा के प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको अपलोडेड वीडियोज़ के PDF चाहिए तो आप ज्वाइन नाउ बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।